मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का रहने वाला हूँ। ये कहानी 2017 की है। तब मैं 12वीं क्लास में था। गर्मी की छुट्टियों में हम मम्मी के मायके गए थे। एक छोटा सा गांव, पहाड़ों के बीच। वहां मेरा एक कजिन है, रोहित। वो रोज सुबह जंगल की तरफ लकड़ी बीनने जाता था। एक दिन मैं भी उसके साथ चला गया। रास्ता लंबा और सुनसान था, लेकिन सुबह का समय था तो डर नहीं लग रहा था। रास्ते में एक पुराना पीपल का पेड़ आया। रोहित ने अचानक धीरे बोलना शुरू कर दिया, इस पेड़ के पास मत जाना, लोग कहते हैं यहाँ खिचकंडी रहती है। मैं हंस दिया। भूत प्रेत कुछ नहीं होता यार। उसने कहा, तू मान या ना मान, लेकिन अगर किसी औरत को बाल खोले दिखे तो आंख मत मिलाना, बस भाग जाना। शाम को वापस आ रहे थे तो मुझे जरा पीछे रह जाना पड़ा। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और रोहित काफी आगे निकल गया था। मैं उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो अचानक हवा चलने लगी, अजीब सी ठंडी हवा। पेड़ की शाखाएं जोर से हिल रही थी, जबकि बाकी सब शांत था। और तभी मैंने उसे देखा। एक औरत, लंबी, पतली, पूरी सफेद साड़ी में। उसके बाल उसके चेहरे के आगे लटक रहे थे। मैं डर गया, लेकिन नजरें हटा नहीं पाया। फिर वो बोली, बाल खोल दो। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई पुराना रेडियो बज रहा हो। मैं वहीं जड़ हो गया। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रहा। और तब मैंने देखा, उसके पैर उल्टे थे। मैं चीख भी नहीं पाया, लेकिन तभी रोहित ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ा और बोला, मत देख, भाग। हम दोनों वहां से दौड़कर भागे। पीछे से हंसी की आवाज आती रही और वो शब्द, बाल खोल दो। अगले दिन बुखार हो गया। 3 दिन तक मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस सोता रहा। गांव वाले बोले, अच्छा हुआ उस औरत ने तेरे बाल नहीं खोले, वरना तू जिंदा तो रहता, लेकिन होश में कभी नहीं आता। अब जब भी कोई कहता है भूत नहीं होते, मैं सिर्फ मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि जिसने खिचकंडी को देखा है वो कभी बाल खुले रखकर सो नहीं पाता। मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का रहने वाला हूँ। ये कहानी 2017 की है। तब मैं 12वीं क्लास में था। गर्मी की छुट्टियों में हम मम्मी के मायके गए थे। एक छोटा सा गांव, पहाड़ों के बीच। वहां मेरा एक कजिन है, रोहित। वो रोज सुबह जंगल की तरफ लकड़ी बीनने जाता था। एक दिन मैं भी उसके साथ चला गया। रास्ता लंबा और सुनसान था, लेकिन सुबह का समय था तो डर नहीं लग रहा था। रास्ते में एक पुराना पीपल का पेड़ आया। रोहित ने अचानक धीरे बोलना शुरू कर दिया, इस पेड़ के पास मत जाना, लोग कहते हैं यहाँ खिचकंडी रहती है। मैं हंस दिया। भूत प्रेत कुछ नहीं होता यार। उसने कहा, तू मान या ना मान, लेकिन अगर किसी औरत को बाल खोले दिखे तो आंख मत मिलाना, बस भाग जाना। शाम को वापस आ रहे थे तो मुझे जरा पीछे रह जाना पड़ा। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और रोहित काफी आगे निकल गया था। मैं उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो अचानक हवा चलने लगी, अजीब सी ठंडी हवा। पेड़ की शाखाएं जोर से हिल रही थी, जबकि बाकी सब शांत था। और तभी मैंने उसे देखा। एक औरत, लंबी, पतली, पूरी सफेद साड़ी में। उसके बाल उसके चेहरे के आगे लटक रहे थे। मैं डर गया, लेकिन नजरें हटा नहीं पाया। फिर वो बोली, बाल खोल दो। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई पुराना रेडियो बज रहा हो। मैं वहीं जड़ हो गया। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रहा। और तब मैंने देखा, उसके पैर उल्टे थे। मैं चीख भी नहीं पाया, लेकिन तभी रोहित ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ा और बोला, मत देख, भाग। हम दोनों वहां से दौड़कर भागे। पीछे से हंसी की आवाज आती रही और वो शब्द, बाल खोल दो। अगले दिन बुखार हो गया। 3 दिन तक मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस सोता रहा। गांव वाले बोले, अच्छा हुआ उस औरत ने तेरे बाल नहीं खोले, वरना तू जिंदा तो रहता, लेकिन होश में कभी नहीं आता। अब जब भी कोई कहता है भूत नहीं होते, मैं सिर्फ मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि जिसने खिचकंडी को देखा है वो कभी बाल खुले रखकर सो नहीं पाता।